आत्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चैत्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाभ्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, जी मंगलदास महाराज की। भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम। 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 भज मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 श्याम। भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम। भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम। भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम। सद्गुरु महाराज की परम आदरणीय श्रीमद् भागवत की भक्ति से परिपूर्ण रसामृत आप सबको पिलाने वाले ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी श्री सुधानंद जी महाराज और हमारे बीच रामसाली आसाम से पधारे हुए आदरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज, हमारे रवि जी और आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। श्री महेश जी ये कथा के आयोजक हैं और उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी जो राज्य के प्रिय बन चुकी हैं, अपने पुत्र पुत्रवधू पुत्रियां सपरिवार को साथ में लेकर के कथा का आयोजन कर रहे हैं और अपने पितरों को भी मोक्ष गति और परम गति की प्राप्ति हो ये भाव लेकर के। ऐसे तो सभी पितर अपने अपने कर्म से मोक्ष पा चुके होते हैं, परंतु हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके नाम से कुछ करते रहें, अच्छा काम करें, शुभ काम करें, श्रीमद् भागवत की भक्ति को उनके सामने भी प्रस्तुत करें। तो देखिए श्रीमद् तारतम सागर एक महासागर महाग्रंथ
महावाक्य और महाऔषधि, जिसका भी हम लोग समय समय पे रसपान करते हैं। तो इस बार भी इस कथा में मुझे भी बैठने का अवसर मिला है। तो देखिए कि प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, एक ही बकर जिन जानो मन्ना श्री धन जी ल्याए धाम से बचन्ना। कहते हैं मेरी वाणी को कवि की कविता न जानो, क्योंकि कवि लोग कविता लिखते हैं ना, तो कवि लिखते हैं, कभी मिटाते हैं, कभी छंद भंग हो गया ऐसा करके दोबारा लिखते हैं, कभी ह्रस्व इकार, कभी दीर्घ इकार, कभी छोटा ऊ, कभी बड़ा ऊ, उसका ध्यान रखते हैं। छंद शास्त्र ध्यान में रख करके कविताएं लिखते हैं। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरी वाणी तो साक्षात धामधनी मेरे हृदय में बैठ करके उतार रहे हैं, इसलिए मुझे छंद में और अनुप्रास में आबद्ध करने का वक्त ही कहाँ है, समय मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो जो वाणी धनी मेरे दिल में बैठ करके बुलवा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, उसको मुझे बोलना है। ये वाणी प्रकट वाणी है। तो उन्होंने कहा लघु दीर्घ पिंगल चतुराई ए तो की बनी से बढ़ाई, ए नो अर्थ हो जानो सही पण आनिद माते शोभे नहीं। कहते रस्व कैसे लगाना, दीर्घ कैसे लगाना, ये मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, उसका अर्थ भी मैं समझता हूँ, परंतु वाणी में उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया है। वाणी में भाव पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इसका भाव अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, आपने थाली अच्छी सजाई, बहुत धो धो करके, कटोरियाँ भी आपने अच्छी सजाई है, और खाने का भोजन भी आपने सजा दिया, पर भाव से किसी को नहीं दिया, तो उस भोजन को ग्रहण कोई नहीं करता है। सब कुछ सजाने से कुछ हो नहीं जाता। आप भाव से हाथ जोड़ करके कहिए आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, हमारी सेवा को आप ग्रहण कीजिए, ऐसा करके भावना व्यक्त करते हैं। क्योंकि भोजन का स्वाद कम देखा जाता है, खिलाने वाले के भाव का ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि कितना भाव से वो पिरोस रहा है, कितना भाव से वो बना रहा है, कितना उमंग से वो कार्य कर रहा है। परमात्मा उसी को देखते हैं, चीज़ों को नहीं देखते। परमात्मा सामग्री को परमात्मा नहीं देखते, परमात्मा भक्ति को देखते हैं, भावना को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि वाणी में जो शब्द आए हैं उनके भाव को पकड़ो, उनकी गहराई को पकड़ो। ऊपर ऊपर देखने से कुछ नहीं होता है, उसमें कहना क्या चाहते हैं उन शब्दों को पकड़ो और उनके अर्थ को पकड़ो, उनके मर्म को पकड़ो। तो आप देखिए संसार में कोई भी चौपाई, कोई भी श्लोक और कोई भी दोहा हमारे सामने प्रस्तुत होता है ना, तो सबसे पहले उसका शब्दार्थ होता है, शब्द का अर्थ, फिर उसका भावार्थ होता है, फिर उसका यथार्थ भी होता है। शब्दार्थ में केवल शब्द में क्या बताया उतना ही हम सुनते हैं, पर भावार्थ में हम जाएंगे तो उसमें जो गहराई है, उसमें जो भक्ति छुपी हुई है, उसको भी हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यथार्थ में जाएंगे तो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का, उनके धाम का, उनके नाम का भी हमें पता चल जाता है। आप देखिए बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं ना, पर किसके धाम में जाना है कोई निश्चय नहीं होता है। अभी अभी आपने सुना ना कि कोई व्यक्ति टिकट लेने के लिए स्टेशन पहुंचा और टिकट दो ऐसा करके काउंटर में बोल रहा है, पर कहाँ जाने के टिकट वो नहीं बता रहा है। तो टिकट देने वाला सोचता है ये पागल आदमी है, उसको कानपुर जाना है कि नागपुर जाना है कि कन्याकुमारी जाना है कि कश्मीर जाना है कि कहाँ जाना है, पहले बोले तो सही, तभी तो वहाँ की टिकट दी जाएगी। ऐसे ही खड़ा होने से कुछ नहीं होता है, पता
पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य क्या है मेरा, वो पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हमको भी पता लगे कि मुझे स्वर्ग जाना है कि वैकुंठ जाना है, कि मुझे कैलाश जाना है कि ब्रह्मपुरी जाना है कि श्वेत द्वीप जाना है कि निराकार जाना है कि ज्योति स्वरूप में जाना है कि गोलोक धाम में जाना है, केवल धाम में जाना है, अक्षर धाम में जाना है, परम धाम में जाना है, हमको पता होना चाहिए। पता होगा तो हमारी आत्मा वहीं जाएगी, और पता नहीं होगा तो आत्मा भटकती रहेगी, फिर कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कहाँ जाना कुछ पता ही नहीं है। इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार। पहले तो आप खुद ही खोजी करो, आप अपनी बुद्धि लगा करके खोजी करो कि वास्तविकता कहाँ है, सही कहाँ है। क्योंकि सत और असत का संसार का खेल है ना, सत और झूठ का खेल। तो सत्य कहाँ है, झूठ कहाँ है, इसका भी आपको अनुसंधान करना होगा, खोजी करनी होगी। तो इस तरह से खोजी करके आपने सत्य को पा लिया, फिर पाने के बाद वो सत्य धाम कहाँ है, वो आनंद का धाम कहाँ है, वो चैतन्य का धाम कहाँ है, उसकी भी आपको खोजी करनी पड़ेगी। परंतु खोजते खोजते आप गुम गए कहीं, तो कौन बताएगा वो मार्ग? सतगुरु। जब सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये मार्ग है, सही मार्ग है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, ये मार्ग है, इससे आपको चल करके जाना होगा। आप गाड़ी ले करके दिल्ली के लिए निकले तो आपको मार्ग का पता होगा। यहाँ से आप देखिए, सिलीगुड़ी से हम लोग निकलते हैं तो पूर्णिया जाते हैं ना, सीधे रास्ते से पूर्णिया जाइए, फिर पूर्णिया से आप गोरखपुर जाइए, लखनऊ जाइए, आगरा जाइए, दिल्ली जाइए, आप बाई रोड दिल्ली पहुंच सकते हैं। आपको रास्ते का पता है तो कहीं आप भटकेंगे नहीं। और आजकल तो जीपीएस का इतना अच्छा कमाल होता है कि सीधा सीधा रास्ता आपको दिखाता है, चलते चलिए आप वहाँ जा कर के पहुँचेंगे। पर जिसको रास्ते का भी नहीं पता, जीपीएस का भी नहीं पता, वो पूछता ही रहेगा, बार बार हर एक को पूछता रहेगा। कोई सही रास्ता भी बताता है, कोई गलत भी बता देता है। इसीलिए सच्चे सद्गुरु, सच्चे ज्ञानी सद्गुरु जिन्होंने परम धाम का मार्ग देख लिया है, ढूंढ लिया है, पता कर लिया है, ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो हमारी यात्रा करतार तक, करतार परमात्मा को कहा जाता है, परमात्मा के परम धाम तक हमारी यात्रा हो सकती है, अन्यथा हमारी यात्रा कभी व्यर्थ हो जाती है। आप देखिए, एक वे लोग होते हैं कि जो घूमने के लिए निकलते हैं ना, सैर सपाटे करने के लिए, सैर सपाटे करने वाले भी पाँव आगे बढ़ा रहे, कदम आगे बढ़ा रहे, कहते 5000 कदम तो चलना ही चाहिए, कुछ बोलते हैं 10,000 कदम तो चलना ही चाहिए। तो कदम गिनने के लिए आजकल तो मोबाइल में भी काउंटिंग हो जाता है, फिर घड़ी सी एक वो मशीन लगाए रखते हैं, उसमें भी काउंटिंग करते हैं। और एक भक्त लोग होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, वो भी घूम रहे हैं, सैर सपाटे वाले भी घूम रहे हैं, उतना ही परिश्रम, उतना ही श्रम खर्च हो रहा है। मंदिर में परिक्रमा करने वाले भी घूम रहे हैं, उनका भी उतना ही श्रम, उतना ही परिश्रम हो रहा है। पर मंदिर में घूमने वाले परिक्रमा कर रहे हैं, वो सैर सपाटे कर रहे हैं। सैर सपाटे करने वाले सारे परम धाम नहीं जाएंगे, पर परिक्रमा करने वाले परम धाम जाएंगे, क्योंकि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे। पंचम दास महाराज करते हैं, आपने परिक्रमा कर ली, मंदिर में आकर के आप परिक्रमा कर रहे हैं तो कर्म का बंधन जरूर छूटेगा और परम धाम का सुख, परम धाम की प्राप्ति आपको जरूर होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ऐसे परम धाम जाने की हमारी तैयारी है। यूँ तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके लिखसो ब्रह्मांड फोड़। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन। जैसे भागवत करानी होती है तो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है ना,
कि भागवत कराएंगे तो शोभा यात्रा निकालनी है, बाजे वाले को बुलाना है, भागवत करानी है तो आरती की तैयारी करनी है और डेकोरेशन की तैयारी करनी है, झांकी की तैयारी करनी है, सब कुछ तैयारी होती है ना। ऐसे ही दौड़ने वाले भी तैयारी करते हैं, नाटक करने वाले भी तैयारी करते हैं, दुनिया में राजनीति करने वाले भी तैयारी करते हैं, भक्ति करने वाले भी तैयारी करें कि हमारी भक्ति सफल हो और हमारी भक्ति साकार हो, हमारी भक्ति अर्थपूर्ण हो, हमारी भक्ति फलदायी हो। इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो ये तैयारी हमारे महेश जी और उनके परिवार ने जो तैयारी की है बड़ी अच्छी तैयारी है। आप लोग 1-1.5 घंटा से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब तैयारी पूरी हो गई है। अब वाणी की चर्चा का मैंने कुछ रस आपको पिलाया। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज भक्ति रस से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके आपको परमधाम का अनुभव कराएंगे। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दिग्गजन सन्निकट बंधु सहधर्म प्रेमी मातृ शक्ति सधर्मी भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महान आत्मा राष्ट्रवा जी के अति लाभे अति प्रिय संबंधा की हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम जी। प्यार में 6 साल तक 17 प्राण के बाद भगवान की 24 अवतार एक अवतार है वेद व्यास। उनके पावन मुखारविंद से कृष्ण भक्ति से हुई शाक्य नाम, इसका नाम भागवत नाम। समाप्राण की माते मंगलाचरण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। परमात्मा के अनेक नाम हैं। सर्वमान्य नाम सत्याम, सत्य प्रमाता परमधाम में चित आत्मा सब में है। ये आत्मा जाति आनंद है। संसार में सुख है, आनंद है। शरीर सुख जाता है, मन सुख जाता है, इंद्रिया आत्मा नहीं, आत्मा जाति आनंद। बाहर से विविधता सुख है, अंदर से विविधता आनंद है। जैसे आप पंखों से आपको सुख मिल रहा है, पंखी तो पहले भी थे, गर्मी भरने में सकता है। अब गर्म शाम, गर्म कपड़े सब कुछ, अब वो कहाँ पर गया तो गर्म शाम में अब वह प्रेस करके गायत्री करके अलवाई रखती है। तो शो कहाँ पर है तुम्हारा अलवाई में। परंतु जब दिवाली आने लग जाती है तो बद्रीनाथ केदारनाथ के पट बदल जाते हैं, क्योंकि बर्फ भी बर्फ है, भगवान भी क्या जाते हैं। और ऐसे संत महात्मा दर्शन भी इनके में 120 साल वो बर्फ में रहते, नीचे रखू पर क्यों ठंडी क्यों लगी, कोई कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ बर्फ है। अंदर है खोटी खोटे बाहर भीतर और अंतर बैठा हाँ ये आनंद है। तो कहा आनंद है भजन में, सत्संग में, सेवा में। प्रभु भजन बिना शुद्ध जाते नहीं, प्रभु भजन बिना शुद्ध शांति नहीं, प्रभु भजन बिना शुद्ध
के द्वारा कौन ब्रह्मा विष्णु आदि को सत्यम से चंद्रन है और तीन काम करते हैं, चाहे राजा हो, क्या प्रजा हो, क्या करोड़पति करोड़पति हो, सबको तीन दुख है। आदि भौतिक, आदि के अध्यात्म, शारीरिक, आध्यात्मिक सबको है। तीनों दुख दूर कैसे होंगे? क्या अलग अलग पूजा करनी होगी? क्या अलग अलग देवता? नहीं, एक ही मन है। परमात्मा की शरण आ जाओ और कहो श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम तो परमात्मा के शरण आ जाओ, सब दुख दूर हो जाएंगे। अलग अलग कोई बनता नहीं। और क्या करते हो? भक्ति ज्ञान वैराग उदासीन, मूर्छित जैसे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, भक्ति की आंखों मारती है। ज्वानी बुढ़ी हमने नाते में बहुत रुपये नहीं हुआ तो सरकार जी को लेकर आए हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर कंठन नाम का कीर्तन और सरकार जी को ने भागवत सुनाई। सुनते के एक चमक आ गई और गाने लगी, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण इतना ही नहीं, आत्मदेव नाम ब्राह्मण के दो पुत्र हैं, बड़े हैं धुंधकारी, छोटे हैं गोखन। धुंधकारी के संस्कार का शराबी, मांसाहारी और बदमाशी जुआई है। संस्कार तो माँ बनाती है, घर के बच्चे और माई शराब पीती हो, माई मांसा करती हो तो और माई ताश करती हो, कैसी मीठे शराब पीती, मांसा करती, गंदा करती था डॉक्टर पर भगत का विरोध हुआ तो शराब पीता पीता कैसे पीता धमकाता है, अंत में प्रेत बन। जो संतान माता पिता को दुख देती है तो प्रेत जरूर प्राप्त होती है। सबसे गंदी वृत्तियों में संसार में रहते हैं। मुर्दू का छोटा भाई बहुत बड़ा भाई कब तक बनता तो 16 दिन गए गयाजी। प्रहलादी कौन है? राम गयाजी, कंस गयाजी, सब राजी को अपने जीवन को सत्संग, सेवा
तो 16 दिन तक का अंतर भागवत सुनाई तो प्रेम योनि से देव योनि प्राण की कहीं नहीं अपेक्षित धर्मात्मा प्रज्ञापालक साधु संतों का उसके सिर पर कहीं बना और शिकार खेलने का अनेकों पशु मार दी और एक महात्मा संगीत की उनकी गिरफ्तार कर लिया, गाली दिया, उनके शिक्षण ने श्राप दे दिया, इसमें मेरे गुरु का अपमान किया है। संगीत जितना श्राप आपके सामने दिन अच्छा नहीं हुआ। रानी का छोड़ा गंगा जी के तट पर सुखदेव जी की तरफ हे गुरुदेव, पापी ने महापापी सबका पानी जाना से झुकाने आता आज से झुक दे रहा है। पवित्र मेरे सिर पर तेरे वाणी को